नमस्कार, गुड न्यूज़ भारत में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं संजीव शर्मा और आइए देखते हैं आजमगढ़ की कुछ खबरें फटाफट अंदाज में। आजमगढ़ जिले के अतरौलिया विधानसभा के जगदीशपुर हरबंशधर गांव में तेजई राजभर के आवास पर एक जन चौपाल का आयोजन किया गया। इस जन चौपाल में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करने पर सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर रहे। उपस्थित लोगों ने सर्वप्रथम राष्ट्रीय अध्यक्ष का माल्यार्पण कर जोरदार स्वागत किया। तत्पश्चात अपने संबोधन में ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि विचारधारा आंदोलन को पूरे देश में फैलाने का कार्य कर रहे हैं। बड़े नेताओं की तरह हेलीकॉप्टर से हाथ हिलाकर चले जाने के लिए नहीं आया हूं, यहां अपने लोगों से मिलने आया हूं। उन्होंने कहा कि घरेलू बिजली बिल से कितने लोग परेशान हैं, यह एक बड़ी बीमारी है। हम लोग कपड़ा, साबुन, तेल खरीदने पर सरकार को टैक्स देते हैं, वह पैसा आरबीआई में जाता है और इससे बड़े बड़े उद्योगपति कर्जा लेते हैं और न जमा करने की स्थिति में डिफ़ाल्टर घोषित हो जाते हैं। उसी तरह बिजली बिल में भी सुधार करने की ज़रूरत है। दिल्ली की सरकार 300 यूनिट फ्री बिजली, तो पंजाब की सरकार 300 यूनिट फ्री बिजली दे रही है, जिस पर उत्तर प्रदेश में जिस दिन अपनी सरकार बनेगी उसी दिन से 300 यूनिट बिजली प्रदेश के लोगों को मिलने लगेगी। देखिए, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने सारी बीमारी को खत्म करने के लिए एक भारतीय संविधान दिया। संविधान में कहीं बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने किसी धर्म के खिलाफ, किसी मजहब के खिलाफ कोई व्यवस्था नहीं दी कि इनके खिलाफ कोई कार्रवाई। सब लोगों को अपने अपने धर्मों को अपने अपने हिसाब से जो व्यवस्था है मानने का पावर दिया। लेकिन कुछ नेता लोग हैं जो अपने निजी स्वार्थ में सत्ता से बेदखल होने पर, जैसे स्वामी प्रसाद मौर्य जी को ले लीजिए, 4 बार बहुजन समाज पार्टी की सरकार में मिनिस्टर थे। सत्ता जाते देखा तो रामम शरणम गच्छामि, तब ना वो चौपाई याद आई, न शूद्र याद आए, न पिछड़े दलित याद आए, ना कोई याद आया। और राम राम जपना पर आया माल अपना। 5 साल करते रहे, तुलसीकृत रामचरित मानस पर अगरबत्ती धूप चढ़ाते रहे। बेटी को सांसद, खुद मंत्री बन गए। 5 साल तो याद नहीं आया कि ये व्यवस्था है, इसके खिलाफ हमको लड़ाई लड़ना चाहिए। सत्ता जब देखा कि बदलने का उनको दिमाग आई तो अखिलेशम शरणम गच्छामि, वहाँ चले गए। वहाँ चुनाव नहीं जीते। अब 10 महीना बैठे रहे, कोई कुछ नहीं, तो बोल रहे हैं, फिजूल की बात बोल रहे हैं। पहले तो वो साबित करें कि पहले वो जो कह रहे हैं कि मैंने देखा कल भी चैनल पे कि 97% हिंदू, तो पहले वो हिंदू हैं कि नहीं? स्वामी प्रसाद मौर्य जी पहले हिंदू हैं कि नहीं? अब जैसे उनकी अखिलेश जी कहते हैं कि हम शूद्र हैं, तो शूद्र को पहले व्यवस्था थी मंदिर में नहीं जाने की, आज तो मना ही नहीं है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने सारी चीज़ों को ख़त्म कर दिया। अब किसी होटल में जाइए, जाति नहीं पूछी जाती है, एसी की नॉन एसी। चाय की दुकान पर जाइए तो चालू की स्पेशल, कहीं जाइए, अब वो चीज़ खत्म हो गई व्यवस्था। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने ऐसा सिस्टम बना दिया, संविधान बना दिया कि सारी चीज़ें खत्म हो गई है। योगी जी ने आदेश किया है कि हर मंदिरों पर रामचरित मानस होगा। कौन मना कर रहा है? आप भी सरकार बना लो। जिसको पीड़ा है वो सरकार क्यों नहीं बनाता? जब सरकार में रहते हैं, अगर बसपा की बात करें, सपा की बात करें, कांग्रेस की बात करें, भाजपा की बात करें, तो जिनको पीड़ा हो रही है उनको ये सोचना चाहिए। जब हम सरकार में थे तब नाई, गोंड, पाल, प्रजापति, कुम्हार, बिंद, किवट, मल्ला, आरा, करक, बंसी, बंजारा, बहलिया, खंघार। आजमगढ़ जिले के अतरौलिया क्षेत्र में विद्युत कर्मचारियों के हड़ताल की वजह से 24 घंटे से ऊपर हो गए नगर पंचायत और आसपास के क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति बाधित रही, जिसके कारण नगर पंचायत समेत आसपास के गांव में पूरी तरह अंधेरा छाया रहा। वहीं पानी की किल्लत भी होने लगी। स्थानीय लोगों का आरोप है कि सरकार और विद्युत कर्मचारियों के हड़ताल की वजह से आम जनता का भारी नुकसान हो रहा है। अतरौलिया विद्युत सब स्टेशन पर संविदा बिजली कर्मियों द्वारा जगह जगह पर विद्युत फाल्ट कर दिया गया है, जिसकी वजह से पूरे क्षेत्र में बिजली नहीं आ रही है। वहीं उप जिलाधिकारी बुढ़नपुर और तहसीलदार द्वारा लगातार विद्युत उपकेंद्र पर जाकर विद्युत व्यवस्था बहाल कराने की पूरी कोशिश की जा रही है, जिसके लिए कुछ आउटसोर्सिंग के रिजर्व कर्मचारियों को भी बुलाया जा रहा है, जिससे क्षेत्र की विद्युत व्यवस्था बहाल हो सके। बिजली 2 दिन से नहीं आ रही है। हमारे घर में छोटा बच्चा है, प्रॉब्लम हो रही है बहुत ज़्यादा। लाइन, पानी वानी नहीं है घर में,
इसलिए बहुत समस्या हो जा रही है। ये हम लोगों को जनरेटर का प्रयोगिंग करना पड़ा है। क्या जैसे बिजली तो स्ट्राइक पे है, यहाँ पे किरौतरिया में क्यों नहीं लाइट चल रही, इसके बारे में बताइए। अतरौलिया में वो लोग हड़ताल पे बैठे हुए हैं। अब उन लोगों के अधिकारी से क्या प्रॉब्लम है उन लोगों को समझना चाहिए, और इसमें आम जनता परेशान है, तो इस पे कार्रवाई होनी चाहिए जो भी उचित है। आजमगढ़ जिले के अतरौलिया नगर पंचायत में बिजली विभाग के घोषित हड़ताल से 10 घंटा पहले ही बिजली सप्लाई को पूरी तरह बाधित कर देने से आक्रोशित नगर व्यापारियों का सब्र उस समय टूट गया जब 36 घंटे से ऊपर हो जाने के बाद भी बिजली की सप्लाई चालू नहीं हो पाई। व्यापारी जुलूस निकालकर बड़ौरा स्थित विद्युत उपकेंद्र परिसर में जाकर धरने पर बैठ गए और बिजली विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। व्यापारियों के समूह को देखकर अतरौलिया क्राइम निरीक्षक रफ़ी आलम और एसआई प्रभात चंद पाठक दल बल के साथ बड़ा पावर हाउस पहुंच गए और व्यापारियों को समझा बुझाकर बिजली चालू कराने का आश्वासन दिया। तब जाके व्यापारी शांत हुए। क्योंकि व्यापार के यहाँ लोग कमर्शियल बिल है, फिर घरेलू बिल है, 2 प्रकार के मीटर लगता है। वही आसपास के गांव में बिजली बिल 200 आएगी, लेकिन वहाँ सुविधा भरपूर है, और यहाँ पर बिजली बिल पूरा दिया जाता है। उसके बाद भी यहाँ पर दुविधा, नगर पंचायत रात भर अंधेरे में, पूरी रात भर रात भर नहीं, सुबह 7:30 से पूरी रात इस समय तक अंधेरे में है। अभी तो हम लोग शांतिप्रिय ढंग से प्रदर्शन कर रहे हैं। अगर हम लोगों की बिजली सुचारू रूप से नहीं चालू की गई 9:30 बजे रात तक, तो हम लोग इसका उपद्रव रूप भी दिखा सकते हैं। व्यापार संगठन अतरौलिया बिजली विभाग को सचेत करता है, अगर उसने अपना हड़ताल वापस नहीं लिया, जिस तरीके उसने अपना हड़ताल किया है, एक भी अगर कर्मचारी मार्केट में किसी भी बिजली के बकायेदार के लिए खड़ा होके आएगा, व्यापार संगठन अतरौलिया वहां उसको खदेड़ के दौड़ाएगा। प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ की सोशल मीडिया पर सपा मुखिया अखिलेश यादव के साथ अपमानजनक फोटो वायरल होने के बाद भाजपा नेताओं ने कार्रवाई की मांग को लेकर पुलिस अधीक्षक से मिले। शुक्रवार को भाजपा के जिला उपाध्यक्ष हरिवंश मिश्रा के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ता पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर पहुंचे। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने कहा कि कुछ अराजक तत्व प्रदेश का माहौल खराब करने की कोशिश में लगे हुए हैं। उन्होंने सोशल मीडिया में वायरल फोटो को दिखाया और कहा कि पिछले दिनों सोशल मीडिया पर यह फोटो वायरल हो रहा है, जिसमें सूबे के मुखिया योगी को समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के साथ अपमानित करते हुए दर्शाया जा रहा है, जिससे हिंदू भावना को ठेस पहुंच रही है। भाजपा नेताओं ने मांग किया कि फोटो वायरल करने वाले आरोपी के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए। भाजपा जिला उपाध्यक्ष हरिवंश मिश्रा का कहना है कि हिंदू देवी देवताओं और संतों पर लगातार प्रहार किया जा रहा है। पुलिस ऐसे अराजक तत्वों पर कार्रवाई भी कर रही है, लेकिन सोशल मीडिया में फोटो के माध्यम से जिस प्रकार से सीएम का अपमान किया जा रहा है, उससे हिंदू समाज की भावनाएं आहत हो रही हैं। उन्होंने फोटो वायरल करने वाले व्यक्ति के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग की है। हमारे देवी देवताओं और संतों के ऊपर लगातार प्रहार किया जा रहा है। चूँकि प्रशासन कार्रवाई कर रहा है, इसके बाद भी ये नहीं रुक रहा है। गोरक्ष पीठाधीश्वर परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज, जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनको एक पूर्व मुख्यमंत्री के पैर के नीचे रखकर एक शिक्षक, अपने को शिक्षक बनता है निजाम खान, उसने एक पोस्ट की हुई है। मैं आपसे कहता हूं, और हमारे मुख्यमंत्री जी भी कह रहे हैं कि अखिलेश यादव जी केवल भ्रष्टाचारी, आतंकवादी व माने सबको बढ़ावा देने का काम अगर किसी ने किया तो अखिलेश यादव जी कर रहे हैं। आज भी वो शिक्षक केवल इसलिए वहां बैठा है कि कितना लव जिहाद करा लूं, कितना भ्रष्टाचार करा दिया जाए। एक सरकारी शिक्षक है निजाम खान, जिसने एक फेसबुक पे एक डाला है, पोस्ट डाला है, उसमें उसने दिखाया है कि योगी आदित्यनाथ जी महाराज अखिलेश के चरणों में बैठे हैं और उनके चरणों की पूजा कर रहे हैं। ये लोग लगातार हमारी आस्थाओं के साथ इस तरह का खिलवाड़ कर रहे हैं। लगातार हमारे मान बुजुर्गों पे, हमारे देवी देवताओं पे, हमारे संतों पे इस तरह की टिप्पणी करते हैं, इस तरह की पोस्ट डालते हैं। हम आज मांग कर रहे हैं कि ऐसे अराजक तत्वों के खिलाफ, जो सरकारी शिक्षक भी है, इसके खिलाफ, इसके विरुद्ध ऐसी कार्रवाई की जाए कि सारा समाज जाने, सारे लोग देखें। जिले में सूत्रधार संस्थान द्वारा आयोजित 8 दिवसीय फिल्म साहित्य एवं नाट्य उत्सव के तैयारियों को लेकर प्रेस वार्ता स्थानीय तरुण इन होटल में आयोजित समिति के फेस्टिवल डायरेक्टर, अंतर्राष्ट्रीय पत्रकार, फिल्म क्रिटिक अजीत राय एवं रेखा चौधरी, असिस्टेंट फेस्टिवल डायरेक्टर द्वारा संयुक्त रूप से की गई एवं एक अन्य प्रेस कॉन्फ्रेंस अशोक पाठक उर्फ विनोद अभिनेता के द्वारा फेस्टिवल के संबंध में किया गया। बता दें कि सूत्रधार संस्थान
आजमगढ़ में पिछले 2 दशक से आजमगढ़ में पेशेवर एवं प्रशिक्षित रंगकर्म को स्थापित करने के लिए प्रयासरत है। सूत्रधार हर साल नाटक कला के प्रशिक्षण और प्रदर्शन के अतिरिक्त देश भर के नाटकों को अपने वार्षिक आयोजन आजमगढ़ रंग महोत्सव में आमंत्रित भी करता है। नाट्य जगत में आसंगम के नाम से ख्याति पा चुका है। यह नाटक समारोह काफ़ी चर्चित है। इस साल आरंगम का 17वां संस्करण 23 से 25 मार्च 2023 को आयोजित होने जा रहा है। इसी क्रम में पिछले 3 वर्षों से आजमगढ़ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म उत्सव 18 से 20 मार्च का आयोजन भी स्थानीय दर्शकों में गुणवत्तायुक्त एवं अर्थपूर्ण सिनेमा के प्रति जागरूकता लाने के उद्देश्य से किया जा रहा है। इस वर्ष चौथे आजमगढ़ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म उत्सव में फ्रेंच अभिनेत्री मारियाना बोर्गो, जर्मन एक्ट्रेस सुजैना जो की एक्सीडेंटल प्रीमिस्टर फिल्म में सोनिया गांधी की भूमिका निभा चुकी हैं के साथ कार्लिटा मोहिनी जो एक ब्राजीलियन कलाकार हैं खास तौर से इस समारोह में शामिल हो रही हैं। आगामी 18 से 25 मार्च तक आजमगढ़ के शारदा टॉकीज में आयोजित हो रहे चौथे आजमगढ़ फिल्म फेस्टिवल में फिल्मों में रुचि रखने वाले युवाओं के लिए मास्टर क्लासेस भी होंगे, जिसमें युवाओं को फिल्म बनाने की बारीकियां भी सिखाई जाएंगी। प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता यशपाल शर्मा पंचायत वेब सीरीज से घर घर लोकप्रिय हो चुके हैं। अशोक पाठक उर्फ विनोद और शबाना आजमी प्रमुख आकर्षक होंगे। यह 8 दिवसीय आयोजन दर्शकों के लिए पूर्णतः निःशुल्क है। पिछले फिल्म महोत्सवों की तुलना में चौथे में हमने कुछ बौद्धिक और शिक्षाप्रद गतिविधियों को जोड़ा है, जिससे कि इस इलाके के नौजवानों को सिनेमा के बारे में एक पूरी जानकारी मिल सके, ताकि वो लोग मुंबई में जाकर 10 साल स्ट्रगल करने से बच जाएं। जैसे उनकी स्क्रिप्टिंग के बारे में, उनके कॉपीराइट कानूनों के बारे में, उनके डायरेक्शन के बारे में, अभिनय के बारे में, आर्ट डिज़ाइन के बारे में और बहुत सारे म्यूजिक के बारे में। एक म्यूजिक पर बहुत बड़ी मास्टर क्लास है। तो सिनेमा में इस समय 1000 से ज़्यादा तरीके के रोज़गार हैं। तो हमने इस फेस्टिवल को रोज़गार से जोड़ने की कोशिश की है, जिससे लोगों को मनोरंजन ही ना हो, उनको रोज़गार भी मिले और उसका उनको मार्गदर्शन मिले। तो उस तरह के एक्सपर्ट को बुलाने की कोशिश की गई है। विनोद एक आम आदमी है, गांव का आदमी है, भोला भाला आदमी है। और क्योंकि मैं भी उसी गांव के परिवेश से ही आता हूं, बहुत छोटे से गांव से उठकर मुंबई तक का सफ़र तय करना और इस तरीके से, तो वो विनोद जो मुझे लगता है कि जो चरित्र है कि वो भोला है, उसको कोई भी बरगला सकता है, कुछ भी कर सकता है, उसका दिल साफ है। और आज भी गांव में जो लोग बसते हैं उन्हें नहीं मालूम दुनियादारी और बहुत हाईटेक नहीं है वो लोग, लेकिन वो प्रेम है। और फिर उसको एक आदमी है जो उकसाता है कि नहीं, तुम्हें इस व्यवस्था के खिलाफ बोलना है, ये गलत है, तुमको आवाज़ उठानी चाहिए, तुम नहीं उठाओगे तो कैसे काम चलेगा। और वो एक आम आदमी जब उसके अंदर कोई वो मोटिवेट कर रहा है या उसके अंदर क्रांति, उस एपिसोड का ही नाम क्रांति था कि एक आम आदमी भी जब कुछ गड़बड़ हो जाए तो वो भी क्रांति कर सकता है, वो अकेले बहुत सारे लोगों के लिए खड़ा हो सकता है और उसके पीछे एक पूरी जनता है। तो इस तरीके से मेरे लिए निभाना बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं था, क्योंकि मेरे आसपास और उस तरीके के लोग, मेरे खुद चाचा वैसे ही हैं और हम लोग भी उसी फैमिली से उठकर आते हैं। मैं सिवान से, मेरा छोटा सा गांव है दरवेशपुर, वहाँ से माइग्रेट होकर हरियाणा, वहाँ भी गांव में, तो इस तरीके के लोगों से मिलना बहुत। आजमगढ़ जिले के निजामाबाद थाना क्षेत्र के नंद बाजार में स्थापित बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा को अराजक तत्वों ने क्षतिग्रस्त कर दिया। प्रतिमा को क्षतिग्रस्त देख लोग आक्रोशित हो गए और मुख्य मार्ग पर जाम लगा दिया। जाम की सूचना पर कई थानों की फोर्स मौके पर पहुंची। थाना प्रभारी ने तत्काल दूसरी प्रतिमा मंगाकर स्थापित करने की कवायद शुरू कराकर लोगों को किसी तरह शांत कराया। बता दें कि नंद बाजार में मुख्य मार्ग की पटरी पर ही बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा स्थापित है। गुरुवार की रात अज्ञात अराजक तत्वों ने प्रतिमा को क्षतिग्रस्त कर दिया। सुबह आसपास के लोगों ने प्रतिमा को टूटा देखा तो आक्रोशित हो उठे। काफ़ी संख्या में लोग मौके पर जुट गए और मुख्य मार्ग पर जाम लगाकर धरना देना शुरू कर दिया। बाबा साहब की प्रतिमा क्षतिग्रस्त होने और विरोध में लोगों के चक्का जाम की जानकारी होते ही निजामाबाद थाना पुलिस के साथ ही आसपास के कई थानों की फोर्स मौके पर पहुंच गई। एसओ निजामाबाद ने तत्काल दूसरी प्रतिमा मंगवाया और उसे स्थापित कराने की कवायद शुरू कराया। इसके बाद लोगों का गुस्सा कुछ शांत हुआ और 2 घंटे बाद लोगों ने चक्का जाम समाप्त कर मुख्य मार्ग पर आवागमन बहाल किया। पुलिस ने आक्रोशित लोगों को प्रतिमा क्षतिग्रस्त करने वाले की पहचान कर कार्रवाई किए जाने का आश्वासन भी दिया है। आजमगढ़ जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज ने कलेक्ट्रेट परिसर भवन के विभिन्न
पटलों पर जाकर निरीक्षण किया। जिलाधिकारी ने ई डिस्ट्रिक्ट मैनेजर कक्ष में एग्जॉस्ट फैन लगवाने का निर्देश दिया। नजारत कक्ष में रजिस्टर नंबर 4 कर्मचारियों का डिटेल, उपस्थित पंजिका, सर्विस बुक, जीपीएस पासबुक का निरीक्षण किया। उन्होंने अवकाश रजिस्टर नहीं पूरे होने पर तत्काल पूर्ण करने के निर्देश पटल सहायक को दिए। उन्होंने जीपीएफ पासबुक को अपडेट करने के निर्देश दिए। इसके पश्चात जिलाधिकारी ने न्यायिक अभिलेखागार की पुरानी फाइलों का अवलोकन किया। उन्होंने खिड़की में जाली लगाने एवं अग्नि यंत्र की वैधता का भी निरीक्षण किया। अग्नि यंत्र की वैधता अवधि समाप्त पाए जाने पर तत्काल बदलने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने कहा कि प्रत्येक कमरे के बाहर अधिकारी का नाम, मोबाइल नंबर एवं संबंधित कामों का बोर्ड लगाना सुनिश्चित करें। इसके पश्चात जिलाधिकारी ने संयुक्त कार्यालय में अलमारी बदलवाने, बैठने के लिए नई बेंच लगवाने और टूटी बेंच को बदलवाने के निर्देश दिए। उन्होंने सर्विस बुक, उपस्थित पंजिका, जीपीएफ पासबुक, सीएल रजिस्टर, गार्ड फाइल, मुआयना की गार्ड फाइल का निरीक्षण किया। उन्होंने मंडलायुक्त द्वारा की गई अंतिम मुआयने की अनुपालन आख्या का निरीक्षण किया। जिलाधिकारी ने आंग्ल अभिलेखागार में एग्जॉस्ट फैन लगवाने, गजेटर का निरीक्षण किया। उन्होंने जिला गजेटियर ऑफिस के गजेटियर मंगवाने का निर्देश दिया तथा वेंडिंग रजिस्टर में वस्ता सूची का निरीक्षण कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। अभिलेखागार में फायर सिस्टम की। आजमगढ़ जिले के शहर कोतवाली पुलिस ने दुष्कर्म के मामले में एक वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। बता दें कि शहर कोतवाली क्षेत्र के एक मोहल्ला निवासी महिला ने बीते 12 मार्च को मुकामी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि एक युवक उसके साथ जबरदस्ती दुष्कर्म किया। पुलिस रिपोर्ट दर्ज कर आरोपी युवक की तलाश में जुट गई। इसी बीच शहर कोतवाली में तैनात उप निरीक्षक अखिलेश चंद पांडे अपने हमराइयों के साथ क्षेत्र में भ्रमण पर थे कि मुखबिर से सूचना मिली कि दुष्कर्म का आरोपी युवक गुलामी का पूरा शराब ठेके के पास मौजूद है। सूचना के आधार पर उप निरीक्षक अखिलेश चंद पांडे अपने हमराइयों के साथ दबिश देकर अभियुक्त आशीष निषाद को गिरफ्तार कर लिया। आजमगढ़ जिले के बिलरियागंज थाने की पुलिस ने नाबालिग के साथ अप्राकृतिक दुष्कर्म के मामले में वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। बता दें कि बीते 15 मार्च को बिलरियागंज थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी महिला ने मुकामी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसका नाबालिग पुत्र विद्यालय पढ़ने के लिए गया था। लंच के समय एक युवक टॉफी बिस्किट का लालच देकर उसे खेत में ले गया और उसके साथ अप्राकृतिक दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। पुलिस रिपोर्ट दर्ज कर आरोपी युवक की तलाश में जुट गई। इसी बीच बिलरियागंज थाना प्रभारी ब्रह्मदीन पांडे को मुखबिर से सूचना मिली कि दुष्कर्म का आरोपी गोरिया बाजार के पास मौजूद है, जो कहीं भागने की फिराक में वाहन का इंतजार कर रहा है। सूचना के आधार पर थाना प्रभारी ब्रह्मदीन पांडे अपने हमराइयों के साथ दबिश देकर आरोपी युवक रतन गुप्ता को गिरफ्तार कर लिया। आजमगढ़ जिले के महनाजपुर थाने की पुलिस ने चोरी का खुलासा करते हुए एक अभियुक्त व एक बाल आबकारी को गिरफ्तार करने के साथ ही चोरी के सामान को बरामद कर लिया है। बता दें कि बीते 21 जनवरी को महनाजपुर थाना क्षेत्र के टंडवल गांव निवासी रजनी सिंह ने मुकामी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि अज्ञात चोरों ने उसके घर में रखे कुछ सामान व 20,000 नकदी चुरा ले गए। पुलिस रिपोर्ट दर्ज कर आरोपी चोरों की तलाश में जुट गई। इसी बीच महनाजपुर थाने पर तैनात उप निरीक्षक राजेंद्र कुमार को मुखबिर से सूचना मिली कि चोरी के मामले में वांछित अभियुक्तगढ़ निहुला गांव के पास मौजूद हैं। सूचना के आधार पर उप निरीक्षक राजेंद्र कुमार अपने हमराइयों के साथ दबिश देकर अभियुक्त योगेश व एक बाल आबकारी को गिरफ्तार करने के साथ ही चोरी के सामान व 750 रुपये नकद बरामद कर लिया।